अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आपको यूट्यूब चैनल रमूज़ इश्क यानी मिस्ट्रीज ऑफ लव और द सीक्रेट्स ऑफ लव पर आने पे खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम तसव्वुफ़ के कुछ बुनियादी उसूल पे नज़रसानी करेंगे और उनके हवाले कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा जो उसूल है वो है ज़िक्र, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़बान से या रूह की आवाज़ से याद करना। अल्लाह का जिक्र दिलों को नूर से भर देता है। इंसान जिक्र तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करता है, लेकिन अल्लाह के नाम की बरकत से उसे अपने वजूद को समझने में मदद मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हशर की आयत नंबर 19 में फरमाते हैं कि और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने भी उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया, और ऐसे ही लोग नाफरमान हैं। डॉक्टर इसरार साहब इस आयत की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह करते हैं कि और ना होना उन लोगों में से जिन्होंने भुला दिया अल्लाह को, तो अल्लाह ने भुलवा दिया उनसे अपना आप। इस आयत करीम से ये साफ जाहिर होता है कि अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भुला देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे अपना वजूद और अपना नसबुल ऐन भुलवा देता है। यानी इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप अपने आप को पहचानना चाहते हो, अगर आप अपने वजूद का मकसद जानना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही हल है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें, उसका जिक्र करें। और सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही है जो इंसान को अपने वजूद को पहचानने में मदद करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और उसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता, जिंदा और मुर्दा जैसी है। इमाम अली शेर खुदा इस हवाले से फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह का जिक्र है, और सबसे बेहतरीन जिक्र वो है जो आसानी और मुश्किल दोनों हालात में किया जाए। इमाम अली दूसरी जगह पे भी फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र दिलों की शिफा है और उसका भूल जाना दिलों की बीमारी। फिर इमाम अली फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र को मत भूलो, क्योंकि ये दिलों की शिफा है और रूह की हिदायत है। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह को याद करता है वो उस दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं और शाखें आसमान तक फैलती हैं।